नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सोमेश्वर धाम की प्रतिकृति के रूप में अर्जुन नगर में लगाई भगवान भोले शंकर की झांकी। रायसेन दुर्ग पर स्थित भगवान शंकर, जिनको सोमेश्वर धाम के नाम से भी पुकारा जाता है, वर्षों से ताले में बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा सोमेश्वर धाम के ताले को खुलवाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ अभी भी ताले में कैद है। शहर के कुछ युवाओं ने भगवान शंकर की प्रतिकृति के स्वरूप को अर्जुन नगर में स्थित मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया है। करीबन 12 लोगों की टीम का उद्देश्य यह है कि जो लोग किले की भारी चढ़ाई करके शंकर जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। मिट्टी से बनाई गई अति सुंदर भोलेनाथ की पिंडी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रातः काल से ही यहाँ भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। प्रातः काल एवं संध्या काल में भगवान भोले की आरती की जाती है। आज हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां के भक्तों ने बताया कि जो भक्त रायसेन किले पर जाकर सोमेश्वर धाम के दर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए यह प्रतिकृति वहां के दर्शन के बराबर है। कल सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पालकी के साथ यह प्रतिकृति भी नगर भ्रमण पर निकलेगी, जो अर्जुन नगर के मंदिर से प्रारंभ होकर गोपालपुर मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर सोमेश्वर, 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 हर हर शिवाय नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्य देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। लेकिन युवाओं ने एक बहुत अच्छी पहल की है। मैं अर्जुन नगर के उस मंदिर में खड़ा हूं जहां सोमेश्वर धाम की स्थापना की गई। कितने सुंदर है, आप देख सकते हैं। हमने यहां पे बात की लोगों से, तो लोगों ने बड़ी श्रद्धा भाव जगाया और इसकी एक पालकी निकाली जाएगी। यहां हमसे जुड़ रही हैं कुछ यहाँ के सदस्य, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमें सोमेश्वर धाम के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते थे, शिवरात्रि के दिन, पर हमारे यहाँ के युवाओं ने सोमेश्वर धाम की झांकी लगा के हमें साक्षात धन्य कर दिया। प्रभु के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे हम किले में आ गए हों, किले के दर्शन कर रहे हों। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, धन्यवाद भी दिया युवाओं को। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ के एक और हमसे जुड़ रहे हैं व्यापारी, क्या कहेंगे सर आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरी ये तो यही प्रार्थना है कि ऊपर जो किले के गेट हैं वो हमेशा के लिए खुल जाएं और हमेशा श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन कर सकें। सोमेश्वर धाम का बहुत महत्व है। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ वहाँ पर स्थापित हैं। मैंने भी देखा है कि कई लोग वहाँ जाते हैं। शिवरात्रि पर महामेला लगता है, लेकिन वह अभी ताले में कैद हैं और सनातनियों की ये इच्छा है कि वह ताले खोले जाएं। मैं अर्जुन नगर से राकेश जैन। चल रहा है आपके यहाँ? हम यहाँ अर्जुन नगर मंदिर समिति जो है जी, और इन्होंने और हम सब लोगों के अथक प्रयास से जो रायसेन के महाराज हैं सोमेश्वर महादेव जी, उनकी झांकी को यहाँ पर विराजमान किया है। क्योंकि अभी सभी लोगों को संभव नहीं हो पाता है कि रायसेन दुर्ग पे जाके सोमेश्वर महादेव के दर्शन करें, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे कपाट बंद हैं, तो बहुत दूर से उनके दर्शन होते हैं, पूजन आराधना करनी पड़ती है। तो उनके प्रतिरूप को हमने यहाँ पर झांकी के स्वरूप में स्थापित किया है, ताकि रायसेन नगर के सभी लोग यहाँ पर आएँ, सोमेश्वर महादेव के दर्शन करें, उनके प्रतिरूप के दर्शन करें, पास से दर्शन कर सकें, पुष्प चढ़ा सकें, स्पर्श दर्शन कर सकें, माल्यार्पण कर सकें। इस उद्देश्य से हमने यहाँ इनकी स्थापना की है। ये आपने झांकी कब विराजित की थी? ये सावन के प्रथम सोमवार को विराजित हुए थे जी, और ये कल अर्थात श्रावण के द्वितीय सोमवार को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल महाकाल की सवारी का रायसेन में कार्यक्रम है, तो महाकाल की सवारी के साथ में बाबा की पालकी के साथ में इनका नगर भ्रमण होगा। महाकाल की जो सवारी है वो यहाँ अर्जुन नगर मंदिर प्रांगण से गोपालपुर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर तक इनका कार्यक्रम है। आपकी टीम में ऐसे कितने सदस्य हैं जो ये काम कर रहे हैं? हमारी टीम में लगभग 12-13 लोग हैं। इस प्रकार में सभी लोग सेवा दे रहे हैं। काय की बनाई है आपने प्रतिमा? ये मिट्टी की प्रतिमा है। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? शशि। क्या कहना चाहेंगे आप इस झांकी के बारे में? सोमेश्वर महादेव की झांकी के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि रायसेन नगर के लोग जो किले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर वहाँ पे ताला लगने के कारण जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे झांकी के स्वरूप में सोमेश्वर महादेव को बिठाया है। तो सभी नगर वासियों से को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि यहाँ पे आके अपना पूजा पाठ करिएगा। और ये रायसेन नगर में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि रायसेन में हमारे रायसेन के राजा महाराजा हैं जो वो किले पे बैठे हुए, वहाँ पे ताले के अंदर बंद हैं, जो हमारे सोमेश्वर महादेव हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उनका ताला खुले और हम जैसे यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं वैसे वहाँ पे भी करने जाएं। तो यही हमारी सबकी आस्था है, विश्वास है। हम ये चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास बढ़े
सोमेश्वर महादेव के प्रति और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए जाएं, तो फिर आने वाले समय में शासन प्रशासन से हम आग्रह भी करेंगे कि भैया वहाँ के ताले भी खोले जाएं। यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे झांकी के बारे में? मेरा ये मानना है कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए दिक्कत होती है वहाँ जाने में, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि महिलाएं और बच्चे यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यहाँ आकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं अच्छे से। आप भी श्रद्धा भाव रखती हैं इनमें? जी, मैं बहुत रखती हूँ। मैं किले पर भी गई हूँ, जी। बट वहाँ जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और रोज़ रोज़ नहीं जा सकते वहाँ, तो यहाँ महिलाएं आकर सावन के महीने में आकर और यहाँ पूजा पाठ कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? करुणा श्रद्धा रहती है, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, तो हम महादेव जी को बहुत पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर जो हमने ये विग्रह सोमेश्वर महादेव जी का यहाँ स्थापित किया है, तो ये सब दर्शनार्थियों के लिए ये हमने ये व्यवस्थाएं की हैं। क्योंकि किले पर जब हम जाते हैं तो बहुत से बुजुर्ग महिलाएं पुरुष वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहा कि जो हमारे रायसेन जो किले पे जो स्थापित हैं सोमेश्वर महादेव जी, तो वो यहाँ जी क्या क्या कार्यक्रम करा रहे हैं आप यहाँ पे? भगवान का अभिषेक पूजन होता है यहाँ पर सारे जन कल्याण के लिए। वैसे विश्व कल्याण की भावना सब में है, लेकिन विश्व अगर हमारे पास ना आ सके तो हमारे मोहल्ले का ही कल्याण हो। भगवान सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जो इनका अर्चन बंधन पूजन करते हैं वे भव बंधन से छूट जाते हैं। शिव जो हैं सबकी आत्मा है, शिव में सारा विश्व है और शिव में ही विश्व है। इसलिए उन विश्वनाथ का हम अर्चन बंधन करके सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। और आगे शासन प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि जो हमारे राजाधिराज के भगवान जो बैठे हुए हैं किले के अंदर, पट बंद हैं, ताला पड़ा हुआ है, क्या इस प्रकार की नीति होती है कि भगवान की अर्चन बंधन में भी बाधा आती है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपका कल्याण हो और हम भगवान के उस इन्हीं के विग्रह को देखना चाहते हैं जो किले पर बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठाल कर हमने सबके लिए ये श्रद्धा में वचन कहें कि आप सब लोग अपने जीवन के कल्याण के लिए यहाँ आवें और अपने भगवान का दर्शन करके जीवन का लाभ। क्या नाम है बाबा जी आपका? गोपाल कृष्ण चौबे।